नमस्कार भक्तों, भक्ति पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। चैत्र मास की पूर्णिमा, जिसे हम चैती पूनम भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। यह दिन न केवल चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है, बल्कि इसी पावन तिथि पर कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी का अवतरण भी हुआ था। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे चैत्र पूर्णिमा की वो प्राचीन व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। कथा शुरू करने से पहले प्रेम से कमेंट में लिखें जय लक्ष्मी नारायण और अपने पसंदीदा चैनल भक्ति पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैत्र पूर्णिमा का महत्व और व्रत विधि। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा का दिन दान, स्नान और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो स्त्रियां व्रत रखती हैं, उनके सुहाग की रक्षा होती है और संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। पूजन विधि। सुबह उठकर गंगाजल मिले जल से स्नान करें। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। उन्हें फल, फूल, नैवेद्य और विशेष रूप से पंजीरी व चरणामृत का भोग लगाएं। याद रखें, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। मुख्य व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद लोक कल्याण की इच्छा से मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चारों ओर मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित हैं। दुखी होकर नारद जी क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने पूछा, हे नाथ, क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे मृत्युलोक के वासी इन कष्टों से मुक्ति पा सकें? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, चैत्र मास की पूर्णिमा अत्यंत फलदायी है। जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत रखता है और सत्यनारायण की कथा सुनता है, उसे सांसारिक सुखों के साथ साथ अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी संदर्भ में एक कथा है, एक गरीब ब्राह्मण की। कथा विस्तार। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अपनी दरिद्रता से बहुत दुखी था। एक दिन भगवान ने स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उसे चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया। अगले ही दिन उसे भिक्षा में इतना धन मिला कि उसके सारे कष्ट दूर हो गए। उसने अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर भगवान का गुणगान किया। उसी ब्राह्मण के घर जब कथा हो रही थी तो वहां से एक लकड़हारा गुजरा। वो प्यासा था और ब्राह्मण के आंगन में रुका। कथा सुनकर उसने भी संकल्प लिया कि कल लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उससे मैं भी ये व्रत करूंगा। चमत्कार देखिए भक्तों, उस दिन उसे लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। लकड़हारे ने विधि विधान से पूजन किया और वो धनवान बन गया। इसी प्रकार आगे चलकर एक उल्कामुख नाम के राजा और एक साधु नाम के बनिए ने भी इस व्रत के प्रभाव से अपनी खोई हुई खुशियां और संतान वापस पाई। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, मायने रखती है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा। भक्ति पथ के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि विश्वास में ही शक्ति है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, चैत्र पूर्णिमा की ये पावन कथा आपके जीवन में उजाला लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी इस पुण्य का लाभ मिल सके। अगले वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास के विशेष नियम। तब तक के लिए देखते रहिए भक्ति पथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।